वैश्विक मंच पर आज तनाव अपने चरम पर है और इसकी गूंज सीधे अरब सागर तक सुनाई दे रही है। खबरों के मुताबिक चीन का एक जासूसी जहाज अरब सागर में अमेरिका के विमान वाहक जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास घूमता हुआ देखा गया है। कहा जा रहा है कि ये चीनी जहाज अमेरिकी जहाजों के आसपास के समुद्री इलाके की जानकारी जुटाने में लगा था। दोनों जहाज कितने नजदीक थे ये अभी साफ नहीं हुआ है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए अपनी सेना बढ़ा दी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। अमेरिका चाहता है कि चीन और दूसरे देश ईरान से दूरी बनाएं और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अरब सागर में चीनी जहाज की मौजूदगी सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर वाकई चीन ट्रंप की सेना को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक शक्ति के शीर्ष पर कूटनीति की बड़ी खबर। रूस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के कुछ ही घंटों बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की और इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया है कि अभी क्या हुआ और ये इस समय क्यों महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी ने तीव्र वैश्विक दबाव के क्षण में एक लंबी और महत्वपूर्ण फोन कॉल की। व्यापारिक तनाव, यूक्रेन में युद्ध, ईरान के साथ संघर्ष का बढ़ता डर और वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के बीच सत्ता का नाजुक संतुलन। ट्रंप ने इस बातचीत को उत्कृष्ट, लंबी और विस्तृत बताया। ये वही भाषा है जिसका उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान शी के साथ सीधे बातचीत करते समय उपयोग किया था। लेकिन इस बार संदर्भ कहीं अधिक जटिल है। तो ये कॉल अभी क्यों हुई? इसका उत्तर अप्रैल से शुरू होता है। ट्रंप चीन की यात्रा की योजना बना रहे हैं और दोनों पक्ष उस रिश्ते को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं जो 2025 के अंत से एक अस्थायी युद्ध विराम पर टिका हुआ है। उस युद्ध विराम ने प्रमुख शुल्क वृद्धि को तो रोक दिया, लेकिन इसने मुख्य समस्याओं का समाधान नहीं किया। ये कॉल स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और शायद कुछ अधिक स्थायी बनाने के बारे में थी। चर्चा में 3 बड़े क्षेत्रों को शामिल किया गया। पहला, व्यापार। चीन अमेरिकी सोयाबीन, तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद बढ़ाने पर सहमत हुआ। विमान इंजनों की डिलीवरी की भी बात हुई, जो एक संकेत है कि आर्थिक सहयोग अभी भी जारी है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक नाजुक समझौता है। शांति संधि के बजाय एक युद्ध विराम अधिक है। दूसरा, ताइवान। शी ने इसे अमेरिका चीन संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कहा। एक स्पष्ट चेतावनी, एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा जिस पर अमेरिकी हथियारों की बिक्री और सैन्य संकेतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और तीसरा, वैश्विक संघर्ष। यूक्रेन, ईरान, सैन्य स्थिरता। ट्रंप ने कहा कि प्रगति हुई है और अगले 3 वर्षों में सकारात्मक परिणामों का वादा किया। बड़े शब्द, बड़े जोखिम। अब यहाँ वो हिस्सा है जो सब कुछ बदल देता है। ये कॉल शी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करने के कुछ ही घंटों बाद आई। उस बैठक में चीन और रूस ने अपनी साझेदारी को वैश्विक उथल-पुथल के खिलाफ एक स्थिरीकरण बल कहा। उन्होंने समन्वय, मुख्य हितों और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था नहीं होने की बात की। फिर शी ने ट्रंप को फोन किया। ये क्रम आकस्मिक नहीं है। ये संकेत देता है कि चीन दोनों पक्षों के साथ खेल रहा है, खुद को एक बहुध्रुवीय दुनिया में पावर ब्रोकर के रूप में स्थापित कर रहा है। पहले रूस के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, फिर जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए वॉशिंगटन के साथ जुड़ रहा है। ये सब तब हो रहा है जब ईरान के साथ युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं। अमेरिकी नौसेना की तैनाती, परमाणु चेतावनी, क्षेत्रीय सहयोगी चिंतित हैं और ईरान के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों वाला चीन खुद को चुपचाप एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है? ये कॉल केवल कूटनीति नहीं थी। ये नुकसान नियंत्रण, सामरिक संकेत और एक अनुसारक था कि आज की दुनिया में एक फोन कॉल वैश्विक संतुलन को बदल सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.